नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने आप सभी के साथ सैटरडे को एक वीडियो शूट करके अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इस बजट में गवर्नमेंट सरकारी बैंकों के लिए एफडीआई लिमिट इंक्रीज कर सकती है और ये पूरे सरकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए पॉजिटिव संकेत होगा अगर ऐसा होता है। तो मैंने उसके फायदे भी आप सभी के साथ शेयर करे थे। फिर आता है कल बजट आया, लेकिन सरकारी बैंकों का कोई जिक्र भी नहीं हुआ एफडीआई लिमिट से लेकर। तो सरकारी बैंक थोड़े डिसअपॉइंट होते हुए दिखे। हमारी भी वो जो आपके साथ अपडेट थी वो एक तरीके से गलत ही निकल गई। लेकिन अभी बिग ब्रेकिंग ये है कि दोबारा से अपडेट ये आ रही है, गवर्नमेंट इन टॉक टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्टेट रन बैंक्स अप टू 49%। अप टू नहीं है, 249% है। क्या मतलब है इसका? तो जो खबर बजट में आनी थी वो बजट में तो नहीं आई है, लेकिन अब जाके आ रही है और हो सकता है आपको ये पूरी तरीके से न्यूज जो अभी एक तरीके से अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल होते हुए भी दिखे। मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहूंगा और इसका किसे फायदा मिल सकता है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, पहले बेस समझिए। अभी एफडीआई लिमिट जो सरकारी बैंकों में है वो है 20% की, यानी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर 20% तक किसी भी सरकारी बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है। ये लिमिट 49% तक की जा सकती है, ठीक है जी, 49% तक करी जा सकती है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा दोस्तों? जब भी किसी सरकारी बैंक में कोई बड़ा निवेशक एक बड़ी इक्विटी खरीदता है तो ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस बढ़ जाती है। पहली बात उस बैंक की ग्लोबल लेवल पे, अभी मान के चलो जेपी मॉर्गन एंड चेस बैंक हमारे भारत की स्टेट बैंक में मान लो बड़ा स्टेक उठा दे। स्टेट बैंक तो वैसे ही बहुत बड़ा नाम है। कैनरा बैंक मान लो किसी में स्टेक उठा ले बड़ा, तो ग्लोबल लेवल पे क्या होगा कि कैनरा बैंक में तो भैया जेपी मॉर्गन भी इन्वेस्टेड है, ठीक है, ये एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं। तो ग्लोबल लेवल पे उसकी वैल्यू बढ़ गई, पहली बात। दूसरी बात, जो बोर्ड है वो बोर्ड थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। जेपी मॉर्गन भाई ग्लोबल बड़ी बैंक है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, कोई ग्लोबल बड़ी बैंक या बड़ा कोई ग्लोबल इन्वेस्टर आता है तो फिर वो क्या होता है, उसकी इज्जत बढ़ा देता है पूरी तरीके से, जो कि ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। छोटे लेवल पे आप समझो तो आप और हम भी मोटिवेट हो जाएंगे कि यार जब वो निवेश कर रहे हैं तो कुछ दिख रहा होगा इन्हें, तो मौके समझेंगे हम। क्वालिटी फंडामेंटल वाइज तो फिर हमें बहुत स्ट्रांग लगने ही लगेगी तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है और ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनता है किसी भी स्टॉक के लिए। ग्लोबल प्रेजेंट बनना पॉजिटिव ट्रिगर बनता है। बोर्ड में थोड़ी और अच्छी कहीं ना कहीं मेंबर्स आते हैं और स्ट्रांग होता है बोर्ड। ये सारी चीजें होती हैं जब कुछ इस प्रकार होता है। तो अब यहां पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो दिख रहा है मेरे को वो ये है कि सरकारी बैंकों में अभी 20% तक एफडीआई लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा किसी सरकारी बैंक में एफडीआई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है एसबीआई, जिसमें मात्र 11.05% का स्टेक लेकर बैठे हुआ है एफडीआई या एफआईआई, जो मर्जी कह लीजिए। दूसरे नंबर पे कैनरा बैंक है अराउंड 10.55% शायद। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आती है, फिर पीएनबी जैसी कुछ बैंक हैं जिनमें 5-6% स्टेक है। तो कहने वाली बात यह है कि आप 20 से 49 तो कर रहे हो, लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इन बैंकों में 20% भी लेके तैयार नहीं है, लेने को तैयार नहीं है, निवेश ही नहीं कर रखा किसी ने। तो ये लिमिट बढ़ाना केवल नाम के लिए होगी या एक्चुअली में कोई इंटरेस्टेड है, अभी तो ये भी सवाल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि भैया ये 20 टॉफी रखी है, आप कितनी भी खा सकते हो, आप खा रहे हो 5, और मैं कह दूं कि 20 से 49 टॉफी कर रहा हूं मैं, तो फिर वो मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि आप तो 5 ही खा रहे हो, आप तो 20 भी नहीं ले पा रहे। तो हो सकता है कि इसका ज्यादा फायदा ना मिले, बट ये सेंटीमेंटल एक पॉजिटिव होगी कि किसी भी बैंक में कोई बड़ा इन्वेस्टर पूरी तरीके से ही आना चाहता है तो सीधे 50% तक स्टेक उठा सकता है, 49% तक एग्जैक्टली। बट अभी ये केवल रूमर है दोस्तों, ऑफिशियल लेवल पे नहीं है। ये अपडेट आज ही आई है 27 मिनट पहले, और मैंने आपको इसके बारे में सैटरडे को डिस्कस किया था जब कुछ रिपोर्ट छप रही थी, बट वो भी ऑफिशियल नहीं थी, तो फिर डिस्कस पूरी तरीके से नहीं हुई। अब कहीं जाके दोबारा ये बात गर्म हो रही है। अब मैं अगर सरकारी बैंकों की बात करूं आप सभी के साथ, तो आज के सेशन में तो मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा पैनिक में थे, लेकिन अभी रिकवरी मोड में चल रहे हैं। 0.6% अभी भी डाउन है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड सरकारी बैंकों में अगर किसी बैंक को लेकर कोई है
तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी 1014 पे है, वन ऑफ माय फेवरेट। मैंने नीचे से काफ़ी बार डिस्कस करा है 800 रुपये के भाव से आप सभी के साथ। सेकंड नंबर पे कैनरा बैंक है, जिसमें एफआई ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, करीब 11% समथिंग, 10% समथिंग स्टेक एफआई के पास है स्टॉक में। एग्जैक्टली तो 14.6% दिख रहा है वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर मैं देखूँ तो। और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी बड़े नाम है जिनमें एफआईज का स्टेक अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे एफआईज इंटरेस्टेड हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर ये खबर सच निकलती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप में इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होंगी। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।